नमस्कार। अमित शाह देश के गृह मंत्री ही हैं। बहुतों को अभी भी शायद इस बात का भरोसा नहीं हो पा रहा है कि अमित शाह देश के गृह मंत्री कैसे बन गए। इसीलिए एक निजी संस्था न्याय की पुकार ने एक रिपोर्ट अमित शाह को सौंपी है, गृह मंत्री को सौंपी है, तो खलबली मच गई है। क्या देश के गृह मंत्री को यह जानने का हक नहीं है कि यदि किसी संस्था ने, उनकी सरकारी संस्था के अलग हट करके निजी संस्था ने कुछ रिपोर्ट तैयार की है दिल्ली दंगा को लेकर या किसी चीज को लेकर, तो क्या उन्हें इग्नोर कर देना चाहिए? उस पर वो कार्रवाई करेंगे, नहीं करेंगे, किस रूप में करेंगे, लेकिन कोई यदि देश के गृह मंत्री को इस बात की रिपोर्ट देता है तथ्यात्मक, और उस ग्रुप में, उस संस्था में यदि जाने माने वकील, जजेस, फॉरेंसिक एक्सपर्ट, कई काबिल से काबिल अधिकारी, पुलिस अधिकारी हों, तो क्या गृह मंत्री को वो रिपोर्ट नहीं लेनी चाहिए? इस बात को लेकर के बेचैनी क्यों है? दरअसल भारत के गृह मंत्री को न्याय की पुकार नामक एक संस्था ने दिल्ली दंगे को लेकर के एक निजी रिपोर्ट सौंपी है। दिल्ली पुलिस ने अदालत में चार्जशीट दाखिल की है, लेकिन ये अदालत में नहीं दाखिल कर रहे हैं, ये तो देश के गृह मंत्री को दे रहे हैं। और आमतौर पे निजी जासूस रखने की परंपरा रही है। तो सवाल यह है कि भारत के गृह मंत्री अमित शाह को जब एक निजी संस्था के द्वारा इस बात की रिपोर्ट दी गई कि कितने खर्च हुए इस दिल्ली दंगा को कराने में, जब इस बात को लेकर के दी गई कि बाहर से कितने लोग आए दिल्ली दंगा करने के लिए, क्या जरूरी है कि सिर्फ पुलिस ही पूरी तथ्यात्मक रिपोर्ट दे सके? निजी कंपनी भी तो ये काम कर सकती है, कुछ एनजीओ भी तो ये काम कर सकती है। परंपरा दुनिया में हर देश ने इस तरह की चीजों को अपनाया है, लेकिन एक वर्ग में इस बात को लेकर के बेचैनी क्यों है? एक मीडिया के एक बड़े वर्ग में इस बात को लेकर के बेचैनी क्यों है कि जब कोविड चल रहा है, जब प्रवासी मजदूर का मुद्दा है, जब चीन और नेपाल का विवाद चल रहा है, ऐसे में शाह दंगे को लेकर के, दिल्ली दंगे को लेकर के ज्यादा इंटरेस्ट क्यों ले रहे हैं? साहब, अमित शाह देश के गृह मंत्री हैं, इसीलिए ले रहे हैं क्योंकि उनकी जिम्मेदारी देश के अंदर के हालात को देखने की। वो देश के रक्षा मंत्री नहीं हैं, वो देश के विदेश मंत्री भी नहीं हैं। तो फर्क ये है, इसके बावजूद इस बात को लेकर के एक डिबेट क्यों चल रहा है और ये बेचैनी क्यों है इस बात को लेकर के कि अमित शाह ऐसे समय में दिल्ली दंगा पर आप इतना इंटरेस्ट क्यों लेने लगे? अब तक तो नहीं ले रहे थे। क्या अमित शाह ने ये कह दिया अलग अलग टीवी चैनलों पे अपनी सरकार के मोदी 2 के कार्यकाल के 1 साल पूरे होने पर उन्होंने ये कह दिया कि दिल्ली दंगा में कोई भी अपराधी नहीं बचेगा, और अपराधी तो नहीं बचेगा, कोई षड्यंत्रकारी भी नहीं बचेगा? शाह ने जब ये कहा तो क्या इसके कारण इतनी बेचैनी हुई? इसकी व्याख्या की जाने लगी कि न्याय की पुकार नामक संस्था, जिसने अमित शाह को, एक अनजानी संस्था, जिसका मतलब इसको कोई जानता नहीं है, कहने का मतलब ये है, अलग अलग संस्थाओं ने इसकी रिपोर्टिंग की है कि एक अनजानी संस्था ने क्यों सौंपी अमित शाह को रिपोर्ट, देश के गृह मंत्री की रिपोर्ट। अनजानी संस्था क्या? कोई अनजान आदमी, देश के किसी भी आदमी को अधिकार है कि उस समय लेकर के भारत के गृह मंत्री से मिले, और उसे यदि कुछ खास जानकारी है कि दिल्ली को जलाया गया, दिल्ली में दंगा हुआ, दिल्ली में इतना जानमाल की क्षति हुई, और किसी भी आदमी को, हमारे आपके जैसे किसी भी आदमी को यदि इस बात की जानकारी है, किसी व्यक्ति को, किसी संस्था को जो निजी लेवल पे रिसर्च कर सकता है, जिसके पास कानून के जानकार हैं, जिसके पास फॉरेंसिक एक्सपर्ट हैं, जिसके पास क्राइम के एक्सपर्ट हैं, तो क्यों नहीं कर सकता? तो इस ढंग की मीडिया संस्थानों ने उन लोगों के परिचय दूसरे रूप में कराने लगे। उस संस्था में कुछ जजेज हैं जिन्होंने अपने जजमेंट में कभी गीता की तब तारीफ की है कि गीता जो है वो भारतीय संस्कार, भारतीय संस्कृति से जुड़ा हुआ है, इसे शिक्षा में, राष्ट्रीय धर्मशास्त्र में होना चाहिए। जस्टिस एस.एन. श्रीवास्तव ने अपनी जजमेंट में कभी इस बात की जिक्र किया था, तो उन्हें इस लिहाज से कोड किया गया, इस संस्था में वो जुड़े हुए हैं। मोनिका अरोड़ा जैसी एक वकील हैं तो उन्हें कहा गया संघ से जुड़े हुए हैं।
क्या कभी कपिल सिब्बल के लिए कहा जाता है कि वो कांग्रेस के वकील हैं, जब खुलेआम खुला वकालत करते हैं? किसी ऐसे, हर आदमी कहीं ना कहीं से जुड़ा हुआ होता है। तो ये बेचैनी पूरी क्यों है कि अमित शाह दिल्ली दंगा मामले पर अब बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं? क्या उन्हें नहीं लेना चाहिए? क्या एज ए गृह मंत्री, एज ए होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, क्या उनकी जिम्मेदारी ये नहीं है? क्या देश उनसे अपेक्षा नहीं करता कि दिल्ली जो जलाया गया तो उसके पीछे कौन था? पुलिस के पे भरोसा नहीं। ये लोग कहते हैं कि पुलिस ने जो है, पुलिस की चार्जशीट पे भरोसा नहीं। ताहिर हुसैन को मास्टरमाइंड कहा तो पुलिस के चार्जशीट पे भरोसा नहीं। निजी संस्था यदि गृह मंत्री को रिपोर्ट दे रहा है तो ऐसा नहीं कि गृह मंत्री उस रिपोर्ट को मान ले रहे हैं। वो एक रास्ता हो सकता है। पुलिस को उस रास्ते तक पहुंचने के लिए जांच एजेंसी इसी ढंग के लोगों के सपोर्ट से तो काम करती है। तो अहम ये है कि इस बात को लेकर इतनी बेचैनी क्यों है कि अमित शाह देश में कोविड होने, प्रवासी मजदूर वाला इशू होने, चीन नेपाल विवाद होने पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। ये तमाम चीज़ें गृह मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। लेकिन दिल्ली दंगा जो हुआ तो क्यों हुआ, उसके अपराधी सजा पाएं, ये गृह मंत्रालय के अंदर आता है। इसीलिए ऐसी कोई जानकारी यदि गृह मंत्री को दी जा रही है तो उन्हें वो स्वीकार करना चाहिए। उन्हें हर उस निजी क्या संस्था क्या व्यक्ति से मिलना चाहिए जो ये दावा करता है कि मेरे पास कुछ तथ्य हैं, कुछ प्रूफ हैं कि दिल्ली दंगा क्यों हुआ या फिर किस देश के किसी भी हिस्से को जलाने की साजिश क्यों रची जा रही है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है गृह मंत्री की। तो जो गृह मंत्री को इस तरह की रिपोर्ट दी जा रही है तो बेचैनी क्यों हो रही है? क्या उन्हें लगता है कि षड्यंत्र की आंच उनके ऊपर भी होगी? ऐसे लोग जो सक्रिय हैं, ये अपने आप में सवाल है कि कई मीडिया संस्थान इस मुद्दे को ऊपर इसे सवालों के घेरे में क्यों ले रहा कि एक निजी संस्था ने क्यों देश के गृह मंत्री को दिल्ली दंगा से संबंधित कोई रिपोर्ट सौंपी है। रिपोर्ट सौंपना, उस पर अमल करना दो अलग अलग चीज़ें हैं। यदि कोई जानकारी देता है तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक जिम्मेदार व्यक्ति की कि हर किसी की सुने वो। और इसी लिहाज से गृह मंत्री ने उस रिपोर्ट को लिया होगा ताकि उस रिपोर्ट से यदि अपराधियों तक पहुंचने का रास्ता साफ हो सके तो ये देश, समाज और मानवता के हित में होगा। बहुत धन्यवाद। यदि विश्लेषण पसंद आए तो ज़रूर वीडियो लाइक, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। बहुत धन्यवाद।